बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। बेटा प्रोविजन वाला मेथड जिसका आ रहा है ना उसको कराएंगे। हाँ बेटा आपको करा देंगे। आओ अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा बेटा आपको ये पढ़ना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है समझेंगे बच्चे। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट किसके बराबर होती है? कैपिटल और लाइबिलिटी। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करेंगे तो हमें ना दो तीन चीजें सोचनी है और समझनी है। पहला नोट जो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर देखिए। क्या है वो नोट? बेटा आपके पास अगर एक एसेट आती है जाती है तो अफेक्ट एसेट साइड पे आता है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको क्लास की। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चे, आप एक स्टेशनरी की शॉप पे गए, वहां पर जाके आपने 20 रुपीज उसको दिए और उसने आपको क्या दे दिया? एक रजिस्टर दे दिया मान लीजिए। जो आपने पैसे दिए बेटा, कैश दिया, वो आपकी एसेट थी। जो रजिस्टर आया ये भी आपकी क्या है बेटा? एसेट है। तो एक एसेट आती है, रजिस्टर आया, और दूसरी एसेट जाती है, कैश गया। तो अफेक्ट सिर्फ कौन सी साइड पे आता है बेटा? एसेट साइड पे। मतलब एसेट में प्लस होगा रजिस्टर, एसेट से माइनस होगा कैश। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है। और दूसरा नोट क्या है बेटा? आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो भी आप कैश या बिल्डिंग एसेट कुछ भी आप शुरुआत में लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो बेटा उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बेटा एक 10 रुपीज बिजनेस में लगाए, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। हम छोटी सी एक वैल्यू ले रहे हैं ताकि समझ जाओ आप। 2 महीने बाद और पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया बेटा, इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। मान लीजिए आपने 5 रुपीज और लगा दिए। ठीक है। आपने बेटा अपना बिजनेस लाया, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना भी शुरू करा, तो बेटा उसके अंदर ऐड कर दिया, प्रॉफिट आपका टोटल हो गया 20 रुपीज। प्रॉफिट भी कमा दिया। इसमें से कुछ पैसा आप घर पे विड्रॉ करके चले गए। घर पे विड्रॉ करते हैं तो बेटा उसका नाम क्या होता है? ड्रॉइंग। मान लो आपने 2 रुपीज पर्सनल पर्पज के लिए क्या कर लिया बेटा? विड्रॉ कर लिया। टोटल कितना है? 20। 20 में से 2 गए तो बेटा कितना बचेगा? 18। इसे बोलते हैं बेटा क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? इसको बेटा रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। पैसा लगाया और पैसा लगाया, पैसा कमाया, पैसा पर्सनल पर्पस के लिए बाहर निकाल लिया, उसे क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। अच्छा, एक ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपके लिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। और अगर आपको यहां से प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना हो तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर दोगे? ओपनिंग। क्या माइनस कर दोगे? एडिशनल। क्या प्लस कर दोगे? ड्रॉइंग। ये सबको आता है बेटा, मैथ्स तो सबको पता ही है इतना सब। ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, हम इसके बाद आपके साथ क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे बेटा। जल्दी कीजिए।
एक बुक दे दीजिए बेटा मेरे को, पीछे से कोई भी बच्चा, उन दोनों में से एक दे दो बेटा। डन हो गया। मैं आपको बेटा सीधा एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको एक ही साथ सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है? फिर मैं आपको करने के लिए दूंगा काम। आप आ जाइए बेटा पेज नंबर 6.12, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, सीधा 7 वाले पे आ जाएंगे। पेज नंबर 6.12, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाइए। एक और बात बेटा, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं बेटा इस प्रॉफिट में से होते हैं माइनस, प्रॉफिट में क्या होती है? ऐड होती है, नॉर्मल सी बात, ठीक है जी। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली ऐड कहां पे होते हैं बताओ? कैपिटल में। तो बेटा अल्टीमेटली एक्सपेंसेस और इनकम का इंपैक्ट भी किस पे पड़ता है? कैपिटल पे पड़ता है। ये सर क्या चीज है बेटा, ये इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे सारी चीजों। जो बच्चे भूल गए होंगे बेटा चैप्टर, वो बच्चे रिवाइज करेंगे अच्छे से, और जिनके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है वो इसको अच्छे से और देखेंगे बेटे। कर दे रहा अब इसको, बताइए। आओ बच्चों पढ़ेंगे क्लास नंबर 7। हाँ जी, मुझे एक बार स्क्रीन बता देंगे बेटा, क्या ये लाइन दिख रही है? ये वाली, ये लाइन नहीं, ये लाइन, ये ठीक है? इसके नीचे करेंगे काम पे बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है आपके पास एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फॉर्मेट हमारे पास पर्टिकुलर्स भी आते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स हम नहीं लिखेंगे, आपको एग्जाम में लिखना है। पर्टिकुलर मतलब ट्रांजैक्शंस, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट पढ़िए बेटा। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। पहले समझ लेंगे फिर नोट करेंगे सब बच्चे। बेटा कैश एसेट होता है, सबको पता है। गुड्स स्टॉक एसेट होती है। बिल्डिंग बेटा आपकी क्या होती है? एसेट। आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लगाया, स्टॉक लगाया, बिल्डिंग लगाई बेटा। कैश कितने का था बताइए? बेटा बता नहीं रहे कि नहीं आ रहा है। कैश कितने का लगा है बताइए? 2,30,000। स्टॉक बोलो 1,00,000। और बिल्डिंग 2,00,000। बेटा अभी बताया था कि बिजनेस जिससे भी स्टार्ट होगा आपका, चाहे कैश हो, चाहे बेटे स्टॉक हो, चाहे कोई और एसेट हो, आपकी सारी चीजें कैपिटल कहलाती है। बेटा कैपिटल का एक्चुअल मीनिंग पता है क्या होता है आपको? पूंजी। कि कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। क्या बिजनेस सिर्फ कैश से चलता है या कुछ और एसेट से भी चलता है बताइए मुझे? हमारा ट्यूशन सेंटर ये थोड़ा ना सिर्फ कैश से चल रहा है बेटा। आप चेयर पे भी बैठे हैं, एसेट है। चेयर किससे आई हुई है? कैश से आई हुई है। एसी चल रहा है, एसी किससे आया हुआ है बेटा? कैश से आया हुआ है। तो अगर स्टॉक आया हुआ है तो ये भी किससे आया हुआ है? कैश से। बिल्डिंग आई हुई तो किससे आई हुई है? कैश से। अल्टीमेटली सारी की सारी बेटा पूंजी का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है। तो टोटल कर दो 5,30,000। एक्सक्यूज मी भैया। 30,000। हाँ जी बेटा। भैया स्क्रीन पॉज हो गई। स्क्रीन पॉज हो गई भाई? ध्यान रखा करो बेटा आप। आपको बेटा इसलिए बिठाया है को होस्ट बना के ताकि थोड़ा सा आप ध्यान दें। आओ बेटा सेकंड पॉइंट, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदिए बेटा कैश में। बताओ मुझे, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप एक स्टोर पे गए, आपने उसको पैसे दिए, आप एक एसेट ले आए। फिर वही बात हो रही है, कैश दिया और क्या आ गया? स्टॉक आ गया। गुड्स का मतलब क्या है? स्टॉक आ गया। एसेट गई, एसेट आई, तो इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा? एसेट साइड पे। सिर्फ इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा? एसेट साइड पे। स्टॉक आया बेटा, कितने का आया?
50,000। कैश कितने का गया बच्चे? 50। नो इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग, नो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल, नो इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटी। इसके बाद बेटा आप एक लाइन लगाएंगे यहां पर ऐसे, और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 230 में से 50 गया बताओ? 180, 150, 2 लाख, टोटल कितना आएगा? 530 प्लस 0। बेटा हर एक स्टेप पे आपकी ये न्यू इक्वेशन मैच करनी चाहिए। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? ठीक है, बढ़े आगे। ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे आइए। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बेटा जब पॉइंट पढ़ना है तो पॉइंट बुक में से साथ साथ पढ़ना है। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट थी 20 की, बेचा कितने में है बताइए? 35। ठीक है जी, बताओ कॉस्ट कितने की थी? वापिस पढ़ो, 20। और सेल कितने में करा है बच्चे? 35 में। ये कैश में गया, ध्यान से। 35 में क्या बेचा है? स्टॉक। गुड्स मतलब स्टॉक। मान लीजिए ये पेन है बेटा, ये स्टॉक है। ये दोनों पेन टोटल 20,000 के थे, मैंने इनको सेल, मेरे पास कितने रुपए आएंगे? 35,000। कितने आएंगे? तो बेटा ऐड कर दिया। स्टॉक कितने का गया है? 20 का या 35 का? 20 का। कॉस्ट पता है ना आपको, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे बेटा कितने? 20,000। नो इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग। 20 वाला 35 में गया, कितने का प्रॉफिट हुआ? अभी बताया था प्रॉफिट कहां पे ऐड होते हैं? कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल दिया, कैपिटल में 15,000। नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी। इसके बाद बेटा फिर लाइन लगाएंगे आप, और क्या लिखेंगे बोलो? न्यू इक्वेशन। ऐड कर दो। 215, 130, 2 लाख, 540 को ऐड कर लेना, चेक कर लेना, आपका उसके बराबर ही बनेगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे बेटा बुक में। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। गुड्स परचेज करिए किससे बेटा? राहुल से। कितने की? देखो गुड्स आई हैं राहुल से, ये मैं स्टॉक लेके आ गया वापस। कितने का लेके आया हूं? स्टॉक बढ़ गया। बताओ बच्चों, ठीक है? क्या कैश गया? नहीं। नेम लिखा है बेटा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। क्या बढ़ जाएगी आपकी? लाइबिलिटी। तो बेटा लाइबिलिटी में ऐड कर दो कितना? 55,000। नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट। तो बेटा न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी बोलो? 215 प्लस 185 प्लस 2 लाख इक्वल टू 545 प्लस। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चे, फिफ्थ पॉइंट। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण। 52 की चीज 60 में बेच दी वरुण को। अब बेचिए। 52 वाली कितने की? 60। 52 की गुड्स 60 में सेल करिए, और किसको करिए? वरुण को। पहले मैंने कैश लिखा था, अब मैंने नाम लिखा। 52 की स्टॉक चला गया, ही सोल्ड गुड्स। तो कॉस्ट तो पता है आपको, तो 52 माइनस कितने में गया है? 60 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कहां पे ऐड होते हैं? कैपिटल में। क्या कैश आया? नहीं। जब भी उधार में सेल करते हैं तो सामने वाला पर्सन क्रेडिटर बनता है या डेटर बनता है? डेटर। उधार में सेल करते हैं तो क्या बनता है? डेटर। और डेटर किसका पार्ट होते हैं? एसेट का। तो बेटा डेटर का कॉलम खुल जाएगा, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? कितने? 60,000 के डेटर ओपन हो गए। बोलिए, क्लियर हो गई बात? मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि आपको समझ आ गया है। नो इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटी। माइनस करो 185 में से 52 कितना आ जाएगा? 133। ऐड करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 553 प्लस 55।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चे हम, सिक्स्थ वाला, ये न्यू इक्वेशन आ गई। सिक्स्थ पॉइंट, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000। बेटा हमने राहुल को कितने रुपए पे करने थे? 55। 55 के बदले में कितने पे करे? 53, और फुल सेटलमेंट कर दी। बेटा देखो, जिन बच्चों ने जर्नल नहीं पढ़ा होता उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन जिन्होंने जर्नल, आप सबने जर्नल पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, तो जर्नल फुल सेटलमेंट में क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है, आपको पता है। 55 के बदले में कितना पे करा? 53। एक बात बताइए, कैश कितना जाएगा जेब से? 53 माइनस को हम ब्रैकेट से शो करते हैं। 55 के बदले में आपने 53 पे करा फुल सेटलमेंट में, क्या उसके बाद 1 रुपया भी आपको पे करना है? नहीं। तो लाइबिलिटी आपकी पूरी खत्म हो गई 55 की। बोलो, 55 के बदले में 53 दिया, 2000 का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे ऐड होते हैं? बोलो, कैपिटल। खत्म बेटा। 215 में से 53 को माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा? कितना आ रहा है बेटा? 168 बता रहे हैं बच्चे। 68, 62। सेवंथ पॉइंट बेटा, सैलरी पेड बाय हिम। सैलरी कितने की पे करी है बताओ? 20,000। अब ध्यान से सुनेंगे, सैलरी पेड, जर्नल एंट्री बता सकते हो? सैलरी पे की एंट्री क्या होती है? सैलरी डेबिट टू कैश। सैलरी पे करी तो पैसा चला जाता है, जर्नल सबको आती है भाई यहाँ पर। तो सैलरी पे करना क्या होता है? एक्सपेंस, खर्चा होता है। अभी मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, देखो बेटा, एक्सपेंसेस कहां से लेस होंगे? प्रॉफिट में से। और प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां पे होते हैं? कैपिटल में। तो अल्टीमेटली खर्चे कहां से लेस होंगे? कैपिटल से। ठीक है जी। कितने का खर्चा हुआ बेटा बताओ? 20,000। तो 20,000 कैपिटल से माइनस, और कैश जाएगा तो कहां से माइनस? कैश में से माइनस। बस बेटे, जिन बच्चों को जर्नल आता है ना बेटा, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है चीज फिर। और जिनको नहीं आता उनके लिए नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पाया जाता है? कैपिटल में से माइनस कर दिया, और क्या चला गया? कैश चला गया। एट्थ पॉइंट, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59। वरुण से कितना पैसा लेना था? देखो, डेटर कितने के बनाए थे आपने वरुण को? 60 के बनाए थे। अब 60 के बदले में वरुण ने आपको कितने रुपीस दिए? 59 फुल सेटलमेंट में। 60 लेने थे, 59 मिले फुल सेटलमेंट में। कैश कितने का आया? डेटर पूरे खत्म हो गए। 60 के बदले में 59 मिले, प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस बेटा कहां से लेस होगा? फिर से कैपिटल से। बेटा इसके बाद मेरे लिए जगह खत्म हो गई है। वैसे हम ऊपर से स्टार्ट करते तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन स्क्रीन में फिट करने के लिए हमने इसको इतना ही कराया आपके साथ। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चे आपके साथ जल्दी से।
हो गया बेटा सबका? जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए बेटा, आप लोगों ने 7 तक कर लिया, 8 भी कर लिया, ठीक है। तो मैं ऊपर का थोड़ा सा रब कर रहा हूं आपके लिए। फाइव पॉइंट तक मैंने बेटा रब कर दिया आपके साथ। आपके पास वैल्यू आ चुकी है आफ्टर 8 ट्रांजेक्शंस। न्यू इक्वेशन आई बेटा, कैश 2,01,000, स्टॉक कितना आया था 133, बिल्डिंग कितनी आई थी बच्चे 2 लाख, डेटर आई थिंक खत्म हो गए थे, और बेटा कैपिटल थी आपकी 534 एंड लाइबिलिटी अभी तक आपके पास हो गई है फिर से 0। ये 8th पॉइंट की न्यू इक्वेशन आ चुकी है। अब हम 9th पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट अगर पे कर देते हैं, अभी हमने पढ़ा था रेंट पे करना, रेंट पे करना एक्सपेंस होता है, तो रेंट खर्चा है, खर्चा जो है एक्सपेंसेस जो है कहां से माइनस होते हैं कैपिटल में से। ऐसे रेंट आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, भाई पे करो चाहे मत करो, एक्सपेंस तो है आपका। मुझे एक बात बताओ, खर्चा तो होता ही है, चाहे पे किया चाहे नहीं किया। पे आज करोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो करना ही पड़ेगा, तो एक्सपेंस तो है ही। कितने का एक्सपेंसेस है बेटे 3,000, तो पहले तो कैपिटल में से लेस कर दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर पे कर देते तो कहां से लेस होता, कैश में से। पे नहीं करा, पेबल हो गया, बाद में पे करोगे, और जो भी चीजें बाद में पे होती हैं वो आपकी क्या बनती हैं लाइबिलिटीज, तो बेटा लाइबिलिटी में ऐड कर दिया 3,000। कैपिटल माइनस लाइबिलिटी ऐड, रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आ जाए उसका यही ट्रीटमेंट होना है आपका। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी 2,01,000, स्टॉक 133, बिल्डिंग 2 लाख, डेटर 0, कैपिटल 531, लाइबिलिटी 3,000। 10th पॉइंट, कमीशन रिसीव बाय हिम, कमीशन मिली है बेटा कितनी 13,000, तो कैश में ऐड कमीशन आएगी। कमीशन मिलना इनकम है, इनकम है तो कहां पे ऐड हो जाएगी बेटा कैपिटल में।
तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी बताइए? 2,14,000 133 2,00,000 544 3,000। 11th पॉइंट, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया बेटा, कैश निकाल लिया, तो कैश में से माइनस। और ड्राइंग्स कहां से लेस होती हैं? अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस हो जाती हैं। बताइए न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी? माइनस कीजिए। ठीक है भाई। 12th पॉइंट बच्चे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन आप चैप्टर पढ़ के आए हैं। डेप्रिसिएशन जब लगता है बेटा तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन नुकसान है, लॉस है, उसके कारण बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई यूज करने के कारण। तो बेटा कितने रुपए का लॉस हुआ? 10,000 का। लॉस कहां से लेस होते हैं? और बेटा बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, 10,000 बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। डेप्रिसिएशन क्या होता है? यूज करने के कारण बेटा वैल्यू कम हो जाती है किसी एसेट की, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं बच्चे। तो न्यू इक्वेशन आ गई 194 133 190 क्लियर हो गई बात? बताओ, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है बेटा, समझ रहे हो? चेक करो एक बार फाइनल इक्वेशन आपकी। ठीक है जी, चलिए बेटा सब बच्चे फिनिश करेंगे इससे। अच्छा यहाँ 3,000 आएगा, एक सेकंड, 3,000 प्लस 0 3,000, ठीक है।